बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूटोरियल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए होम साइंस के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भाई पेपर तो हमारे अभी मार्च में होने वाला है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में मतलब मार्च में ना हो करके अप्रैल में भी होंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, होंगे 2023 में लास्ट में। ये क्या है, मेन एग्ज़ाम की बात करूँगा, जिसे मेन एग्ज़ाम बोलते हैं कि भाई ये लास्ट में होने वाला है, साल के लास्ट में होता है। तो याद रखिए ये 2023 में आने वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होने वाली, मतलब आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है 2023 में, बस यही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन आप देखना चाहते हैं, कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो मना नहीं कर रहा भाई मत पढ़ो। लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को रट के लो, रट लो, रट के जाना है, याद रखना। फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैं फेल हो गया। आपको पता है कि भाई आप लिख के सही आते हैं फिर भी फेल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि आप कॉपी को पूरा भर के नहीं आते हैं। कॉपी को पूरा भर के आना है, चाहे भले ही आपको क्वेश्चन को याद ना हो। क्योंकि एग्जामर ज़्यादा कर, पता है, कॉपी को ध्यान से नहीं देखता तुम्हारी, बस ये देखता है कि बंदे की कॉपी भरी हुई है, नंबर दे देता है और पास कर देता है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं। आपको ही बताया, लोग धरना प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शन करते हैं सीधे यूनिवर्सिटी के जाने के बाद में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो ये चीज़ आपको नहीं करना, मतलब आपको अपनी खुद से मेहनत करनी है यार। क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा करने के से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वहाँ कुछ लिखने से, करने से, एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, आपकी पढ़ाई के ऊपर कुछ इशू आ सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई पेपर हैकर से जुड़ो, पेपर हैकर को सब्सक्राइब करो। इसी चैनल से आपको सब कुछ मिलने वाला है। फालतू कुछ मत देखो, क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, भरोसा मत करो। सीधे आप अपने दिल में बस एक बात जान लो कि भरोसा करना है आपको ना, तो सिर्फ पेपर हैकर पे करना है, बाकी किसी और पर भरोसा नहीं करना है। देखिए आपको भरोसा तो होगा, क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दोनों साल आप लगातार पेपर कर देते चले आ रहे हैं। अब आ गई हमारी थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में भी आप पेपर दोगे, किसके थ्रू दोगे? पेपर हैकर के द्वारा दोगे। वही बताएगा, वही क्वेश्चन पढ़ोगे। तो मैं वही आज बता रहा हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। चलो, साइंस के देखो, इसे होम साइंस कहते हैं, इसे हम हिंदी में गृह विज्ञान बोलेंगे, गृह विज्ञान, ठीक है। तो गृह विज्ञान का ये पेपर है, गृह विज्ञान का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के बारे में बात करेंगे। ये पेपर का नाम हो जाएगा। पेपर का नाम चेक कर लीजिए अपने बुक में, नोट्स में, गैस पेपर में, जो भी आप लेके आए मार्केट से, और उसमें बस यही लगाना है जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस यही ध्यान देना है, बाकी किसी और क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, मैं आपसे पास की गारंटी देता हूँ। मैं यार पास लिखवा लूँ, मुझे जिससे चाहो उस पर साइन करा लो कि सर आप साइन करके दो, मुझे पास कराओगे। मैं गारंटी देता हूँ, मैं पास कराऊंगा आपको। और बताओ, सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने भाई बहन सबको, दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको बता दो भाई पेपर हैकर से सब्सक्राइब करो, पेपर हैकर से पढ़ो। आपका भाई बहन हाई स्कूल से बी सी बी को एम को कुछ भी कर रहा है, उन्हें बताओ पेपर हैकर से ही पढ़ना है। सच बता रहा हूँ, सोल्यूशन 100%, सिलेक्शन 100%, गारंटी के साथ में आपका पास होने की गारंटी हम देते हैं। जो बोल रहा हूँ भाई, क्वेश्चन ना आए तो बोल देना, पेपर के तुरंत बाद में उसका सोल्यूशन ना बताऊँ तो बता दा, सारे कुछ बताऊंगा भाई। यार हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। बाकी कुछ और तो नहीं मांग रहा मैं आपसे, कुछ और मांग रहा हूँ नहीं ना। इसके और भी यदि आप चाहते हैं, इसके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को मैं देखना चाहता हूँ, तो हमारी एप्लीकेशन है पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप, उस पर जाइए, उसके डेमो वीडियो में जाकर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पाएंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर भी हम इनके तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं, आपका भाई बहन जो भी है आपसे पीछे है, उन्हें बता दो, आपका दोस्त है जो सेमेस्टर में है, तो उनके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस वहाँ भी प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, सारी सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं। तो बस अभी आपको क्या करना है, ओपन करना है अपने गैस पेपर नोट्स को और उसमें टिक लगा लेना है। साथियों, मैं आपको जो बताऊंगा वही क्वेश्चन को पढ़ना है, एक अपना दोस्त समझकर समझिए, विश्वास करिए, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन पर टिक लगाना है कि जो वस्त्र विज्ञान है, वस्त्र विज्ञान जानते हैं, जैसे वस्त्र विज्ञान जो है वो क्या होती है, उसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, वस्त्र विज्ञान की परिभाषा। उसके बाद में महत्व क्या है वस्त्र विज्ञान का, ये देखिए। उसके बाद में जब वस्त्र विज्ञान के महत्व के बारे में जब डिस्कस कर लेंगे, तो क्वेश्चन पहला ही होगा हमारे विज्ञान में। उसके बाद में आता है कपास का उत्पादन, मतलब जो कपास है वो कहाँ से पैदा होती है, उत्पन्न कहाँ से होती है। वहीं आपसे पूछेगा कि ऊन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो ऊन का फर्टिलाइजेशन किसे
सॉरी फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप देखेंगे। तो ऊन का फॉर्मेशन, कपास का फॉर्मेशन, दोनों को देखेंगे। कपास को कॉटन भी बोलते हैं, तो ये चीज़ें। उसके बाद में धागा क्या होता है और धागा के कितने प्रकार होते हैं, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये पेपर में आपको खुद पता होगा, मैं प्रीवियस ईयर के जब पेपर डालूंगा 2022 का पेपर डालूंगा तो आपको नजर आएगा कि भाई सच में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो धागा क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, ये क्वेश्चन देखेंगे। वहीं यहाँ बोला गया है मूलभूत जो बेसिक जो बुनाई होती है या फिर मूलभूत जो बुनाई होती है वो कौन कौन सी होती है। जिसे कहते हैं ना बेसिक बुनाई कौन कौन सी है, उन बेसिक बुनाइयों के नाम आपको पता होना चाहिए। जब आपको नाम पता है ना तो उसका थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है, क्योंकि आप लड़कियां हैं, फीमेल हैं, आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है कि भाई कौन से सूट सिलना है, किस तरीके से काटा जाता है, उसमें कौन सा धागा लगता है, वो बेसिक बुनाई कौन सी है, जरकिट बनेंगे तो कैसे बनेंगे, टोपा बनेंगे तो कैसा बनेंगे, तो आप सब जानते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कहाँ यहाँ है कताई की प्रक्रिया। अब यहाँ कताई की प्रक्रिया के बारे में याद कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में है सिलाइयाँ। सिलाइयाँ के द्वारा वस्त्र को किस प्रकार बुना जा सकता है। तो आपने सुना होगा कि आप जब गांव की जो महिला होती हैं, शहर की भी महिलाएं होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा भाई, गाँव की और शहर की दोनों भी जो होती है ना, अपना कुछ वस्त्रों को खुद बुनाई करती हैं। बड़ी बड़ी सिलाइयाँ होती हैं उनके पास में, बड़ी बड़ी सिलाइयाँ होती हैं नुकदार, ठीक है, इसमें से धागा फांसा, इसमें से निकाला, इसमें धागा फांसा, इस तरीके से क्या है पूरा एक जरकिट को बिन देती हैं, एक जरकिट हो गया, स्वेटर हो गया, इस तरीके से बिनती हैं। तो वो जो सिलाइयाँ हैं, सिलाइयों के द्वारा वस्त्रों का किस प्रकार से बुनाई की जा सकती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा टॉपिक देना था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे लगा देना साथियों। नीचे हम जाएंगे, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा। मैंने आपसे कहा कि 18 से 19 क्वेश्चन को याद करके आप 90% प्लस, मतलब 85% का तो दावा करता हूँ, 85% प्लस यहाँ से देखने को मिलेगा। 85% पक्का, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी में, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है साथियों। तो यहाँ मैं यूपी की आल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। यूपी की आल यूनिवर्सिटी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बस इतना ही पढ़िए। और एक्स्ट्रा आपको लगता है एक दो क्वेश्चन, आपको लगता है कि भाई हाँ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ लेना, मैं मना नहीं करूंगा भाई मत पढ़ना, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं यार। एक दो क्वेश्चन में कुछ नहीं जाता साथियों, एक दो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस आपको पढ़ना है। जैसे आप पढ़ लोगे तो उसमें ये होता है कि भैया कि हाँ अब हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मान लो कोई बुक गलती से एग्जामर दे भी देता है उस क्वेश्चन को, तो आप उस क्वेश्चन को बना बना के कर दोगे, क्योंकि आपको डरने की जरूरत तो है नहीं भाई, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। यहाँ कह रहा है यहाँ कह रहा है परिकृति किसे कहते हैं। देखो यहाँ कह रहा है परिष्कृति किसे कहता है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, मतलब परिभाषा ही आपको देख रहे हैं। ये खासकर इतना मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार आपके बुक में नोट्स में गेस्ट पेपर में हो तो पढ़ लेना ना, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये है ब्लीचिंग प्रक्रिया क्या होती है। ब्लीचिंग प्रक्रिया से जो वस्त्र में क्या और कैसे परिवर्तन आ जाता है। ब्लीचिंग प्रक्रिया जानते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ब्लीचिंग प्रक्रिया से वस्त्रों में क्या और कैसे परिवर्तन आता है। ब्लीचिंग का है ना, हम मतलब जो वस्त्र होते हैं उसको रंगते हैं, जो रंगने की क्रिया ही ब्लीचिंग प्रक्रिया कहलाती है। हम मान लो कोई हमारी जैकेट हो गई, किसी कपड़े का रंग जब उतर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग करवा लेते हैं उसका, ठीक है, ब्लीचिंग। अब जब ब्लीचिंग करवा लेंगे तो क्या होगा भाई, आपको तो पता ही है, जब ब्लीचिंग करवा लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। अब बदलाव क्या आएगा, उसमें जो परिवर्तन होगा पहले जैसा हो जाएगा, नया जैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ नए जैसे गुण आ जाएंगे। तो वही चीज़ हमें यहाँ स्पष्ट करनी होगी, बाकी खास कुछ नहीं होगा इसमें। देखा कह रहा है, यहाँ कह रहा है सिलाई मशीन के पुर्जे के नाम कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी उसमें खराबियाँ आ जाती हैं। ये सिलाई वाली मशीन, ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट के जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अपने बुक पर नोट्स पे गैस पेपर टिक लगा लेना, कोई दिक्कत है यार मुझे कॉल कर लेना, मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। आपका अपने दोस्त के नाते, मतलब आप दोस्त समझ सकते हैं मुझे, अपने दोस्त समझिए। और उन कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई इशू आ रहा है, मुझे बताइए कि सर ये दिक्कत आ रही है मुझे, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, एक फ्रेंड के नाते मुझे बोल सकते हो। सच में घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके दिल में डर है, या पता नहीं यार मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ यार, सर बहुत ज़्यादा यूट्यूबर है, मतलब क्या मैं फ़ोन उठाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, मैं फ़ोन उठाऊंगा। फ़ोन नहीं उठा पा रहा तो व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा यार, जहाँ तक होता है रिप्लाई करूंगा। हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो कॉल करिए, जहाँ तक मैं कॉल भी पिकअप कर लेता हूँ। कॉल पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ तो टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई साथियों। बस इसके अलावा कुछ और थोड़ी होता है यार, हम एक दूसरे, देखो यार मैं कुछ बड़ा हूँ आपसे, या फिर यूट्यूबर हूँ, मैं आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो ऐसा ये नहीं होता कि मैं आपसे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंड समझ रहा हूँ कि भाई मैं आप कुछ नहीं है मेरे सामने, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी इंसान है, मेरे दोस्त हैं, सबसे प्यारे प्रिय दोस्त कह सकते हैं। मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं करता हूँ मैं किसी में कि भाई वो कुछ और है मैं कुछ और हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप सभी मेरे दोस्त हैं। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही क्वेश्चन को पढ़ना, बाकी कुछ मत देखना।
उसके बाद में क्या आता है, एक आता है सेल्फोराइजिंग प्रक्रिया क्या होती है। इसके ऊपर एक टिप्पणी आती है लिखने के लिए, लेकिन आपके बुक नोट्स गेस्ट पेपर में एग्जामर ने जो मतलब बुक छापने वाला होता है, राइटर होता है, उसने दिया हो तो कर लेना, वरना मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ज़्यादा पढ़ लेना, इतना ही कर मतलब हो तो पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आपको देखना है, ये वाला मिसल के पुर्जों के नाम तो आपको याद होना चाहिए, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा है सिलाई में कौन कौन से उपकरण होते हैं। अब देखिए सिलाई के कौन कौन से उपकरण हैं, उन उपकरणों के नाम होना चाहिए और उनसे किस किस प्रकार उन्हें या फिर उन्हें किस प्रकार लेना चाहिए। तो जो उपकरण होते हैं उनको किस तरीके से लेना चाहिए वो आपको देखना है। सिलाई मशीन की देखभाल आप किस तरीके से करेंगे, ये शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। तो आपके बुक में नोट्स में जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, यदि शॉर्ट में हो तो शॉर्ट में याद कर लेना, लॉन्ग में हो तो लॉन्ग में याद कर लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। वस्त्रों के चुनाव में देखो कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको रट लेना। कह रहा है वस्त्रों के चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि मान लो आप मार्केट में कोई सौदा खरीदने जा रहे हो, तो आप सब्जी खरीदने वाला सब्जी खरीदने जा रहे हो तो देखोगे उसमें भाई सब्जी सही है खराब है। उसी तरीके से हम कपड़ों को भी देखभाल करते हैं। अब मान लो कहते हैं ना कि हमें सूती चाहिए, अब मान लो आप कॉटन ले आए, कॉटन को भी सूती बोलते हैं, लेकिन कॉटन के साथ साथ कुछ एक उसमें और टेरी कार्ड बोलते हैं, उसमें कॉटन का भी कुछ कड़ होता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ और भी कड़ होते हैं, ठीक है, उन 2-3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वो चीज़ें हैं, आपको देखभाल किस तरीके से करेंगे, मतलब क्या उनकी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पॉइंट आप थोड़ा सा नोटिस करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप जब भी आप ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में ना जाते हो, अपने कपड़े खूब स्वयं ना खरीदते हो, तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए। जब खरीदने जाएंगे ना आगे से, तो आपको वो ध्यान होगा कि यार भाई ये ऐसा होना चाहिए था, तब मुझे अच्छे लगते थे कपड़े, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है। बाकी आप जानते हैं गृह उपयोगी वस्त्र कौन से मतलब मान लो आप घर में है तो कैसे कैसे वस्त्रों का यूज करना चाहिए, ये चीजें थोड़ी सी आपको देखनी है। भाई आपको अब मान लो कि आप घर में है तो आपको सूट पहनना चाहिए, ज्यादा कुछ भारी चीजें नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो गृह उपयोगी कौन कौन से वस्त्र हैं उनके बारे में, जैसे कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए वस्त्र का चुनाव आप कैसे करेंगे। मान लो आप एक माता हैं, अब जब की शादी हो जाएगी तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप माँ बन जाएंगे, और माँ बनने के बाद अपने बच्चे को जो लड़की होगी तो उसका चुनाव आप किस तरीके से करेंगे, कपड़ों का वस्त्रों का किस तरीके से चुनाव करेंगे। तो कह रहा है कॉलेज जाने वाले, अब कॉलेज जाने वाली, अब तो कॉलेज आप मान लो छोड़ने वाले हो, ऐसा तो नहीं है भाई अब पढ़ ली, अब बीएससी में आ गए हो, आगे भी एक बार छोड़ दोगे, ड्रेस बनाओगे या नहीं बनाओ, बिना ड्रेस के चले जाओगे। लेकिन आपके जो बच्चे होंगे छोटे छोटे, तो उनको ड्रेस बनाओगे, उनको क्या है ड्रेस बनाओगे, वस्त्र बनाओगे, कॉलेज वाले जो स्कूल में चलते होंगे ड्रेस बनाओगे। तो उनको चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन कौन कौन सी बातें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कि कह रहा है कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए वस्त्र का चुनाव, तो वस्त्र का चुनाव आप किस तरीके से करेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ थोड़ा सा मेंशन करना है, याद होना चाहिए, क्योंकि आपके देखो ये घर से ही रिलेटेड होगी सारी बातें, गृह विज्ञान के अंदर बाहर से कुछ नहीं आने वाला। यहाँ कह रहा है परिधान रचना कि मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं आपको बताना है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। नीचे हम जाएंगे, यहाँ एक आता है सोना, देखो कह रहा है, यहाँ कह रहा है सोना और चांदी किस प्रकार की तंतु है, ऊन की विशेषता बतानी है। अब देखो ऊन कैसा है, ऊन की विशेषता तो आपको देखने को मिलेगी, ऊन क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, 3-4 ऊन की विशेषताएं देख लेना, ठीक है। और यह है आपका ड्राफ्टिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, तो पढ़ लेना ड्राफ्टिंग क्या होता है। बाकी शादी, देखो कह रहा है, यहाँ कह रहा है शादी बुनाई कैसे की, सॉरी यहाँ साड़ी होना चाहिए था, साड़ी बुनाई कैसे की जाती है, यहाँ साड़ी होगा, शादी नहीं होगा, ठीक है। साड़ी की जो बुनाई है वो कैसे की जाती है, अब मान लो शादी हो जाएगी तो अब फीमेल तो मान लो जो लड़कियां होती हैं पहले भी साड़ी पहन लेती हैं, ऐसा नहीं है शादी से की शादी होगी तभी पहनेंगे, शादी से पहले भी पार्टी शार्टी में चली जाती है तो साड़ी पहन के चली जाती हैं कभी कभी। तो जब साड़ी जो पहनती हैं तो साड़ी आपने पहन तो ली, तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो बुनी कैसी जाती है, भाई ये छोटे छोटे धागे से बुनी गई है, ये साड़ी तैयार हुई है वो कैसे हुई है, ये तो आपको जरूरी पता होना चाहिए यार। ये हमारे एक कॉमन सेंस बातें हैं छोटी छोटी, मान लो ये साड़ी तैयार हुई है तो कैसे हुई है, कैसे हुई है ये बताओ। ये साड़ी हम पहन रहे हैं, आप पहन के जाओगे तो वो कैसे हुई है तैयार, एक कैसे हुई है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक पॉइंट, ये सिंपल चीज़ है जो हमारी लाइफ में चल रही है, उन चीज़ों के बारे में पूछेगा, कुछ खास नहीं पूछेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है द्विवस्त्र बुनाई क्या होती है उसके बारे में आपको देखना है। और यहाँ बोला गया है नक्शा, कह सकते हैं नकाशी, जो परिसज्जा कहते हैं, परिसज्जा, नकाशी परिसज्जा क्या होती है, परिसज्जा के बारे में देखेंगे। नकाशी परिसज्जा खास इतना नहीं है, लेकिन आपको बुक में हो देख लेना, याद कर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। और वहीं में एक क्वेश्चन और बोला गया है कि रंग वस्त्र पर कैसे चढ़ते हैं। मान लो कोई रंग है, आप किसी रंग को किसी वस्त्र पर, कपड़े पर चढ़ा रहे हैं, तो वो किस तरीके से चढ़ेगा, चढ़ाने की प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण होगी।
और यहाँ है स्क्रीन छपाई क्या होती है, तो स्क्रीन छपाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ये क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये शॉर्ट में बनेंगे, बाकी जो MCQ क्वेश्चन है उनकी मैं वीडियोस अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को दबा के शेयर करना है, दबा के शेयर करना है, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक मैं देखो मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो तरीका आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से चलिए, आप 100% सक्सेस होने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।